जी, जय श्री राधे। तो भई सभी को करवा चौथ की बहुत-बहुत बधाइयाँ और आप ऐसे ही हँसते रहें, खेलते रहें और तो मैं पहुँच गई हूँ नाहन में और और क्या, जो प्लानिंग थी मेरी करवा चौथ की वो तो धरी की धरी रह गई सारी, क्योंकि मुझे जो मैंने प्लानिंग की हुई थी कि मुझे जो है वो इस तरह से करवा चौथ मनाना है, इस तरह से मनाना है, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि मुझे अर्जेंट जो है वो फिर आना पड़ा नाहन। अंशु की कॉल आई थी, कॉल क्या आई थी मतलब डेली उससे बात होती रहती है, लेकिन उसकी तबीयत जो थी वो 3-4 दिन से कुछ ख़राब चल रही थी, कोल्ड वगैरह हुआ है, सर्दियाँ लग पड़ी हैं, तो बच्चे जो हैं वो ध्यान नहीं रखते अपना, तो सर में भी दर्द रह रहा था, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। तो परसों जो था वो उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने फिर सोचा कि चलो जाए आती हूँ। तो इस तरह से फिर मैं पहुँच गई नाहन और करवा चौथ मेरा फिर वो प्लानिंग प्लानिंग ही रह गई कि किस तरह से मुझे मनाना है। तो चलो भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। तो अभी जो है वो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी मैं अंशु के कॉलेज, क्योंकि उसको चेकअप कराना है। मैं कल ही जाना था लेकिन कल उसने मना किया था, क्योंकि कहती मम्मा मेरे को पास इतना टाइम है नहीं, कल चेक नहीं करवा पाऊँगी। तो थोड़ा लेट आई थी वो, तो इस वजह से मैं नहीं गई। और आज जो वो जल्दी फ्री होगी तो कहती मैं कॉल कर दूँगी। तो अभी उसका फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, तो मम्मा कहती आ जाओ, मैंने कहा ठीक है आ जाती हूँ। फिर मैं उसको चेक कराने के बाद जो है वो फिर मैं आ जाऊँगी और वो बाद में आएगी अपनी 1-2 क्लासें और लगाने के बाद, मतलब 1:30-2 बजे तक वो पहुँच जाएगी। तो अभी जो है मैं उसके पास जा रही हूँ और मैं रात को ही घर से निकल गई थी, तो उन्होंने मुझे बस में बिठा दिया था और बस में भी बिठाया तो पहुंच गई थी मैं सुबह 5:30 बजे उसके पास, यानी कि मंगलवार की सुबह। तो जो एक वीडियो पहले मैंने शेयर की थी, जो इससे पिछली वाली वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि मैं रात को ही निकलूँगी। तो रात को निकलने के बाद सुबह 5:30 बजे मैं इसके पास पहुंच गई थी। तो बस अभी जो है वो यहाँ हूँ मैं नाहन में, तो अभी चलती हूँ मैं उसके पास, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अब मार्केट में, और यहाँ पे मैं उधर जा रही हूँ हॉस्पिटल, और वो फ़ोन कर रही है कि मम्मा कहाँ पहुँचे, तो मैं क्या आ गई बस। तो बस उसी के पास जा रही हूँ, उसको दवाई लेनी है, सर में दर्द था उसको थोड़ा सा, और मुझे भी कुछ काम था नाहन में, तो इस वजह से फिर मुझे आना पड़ा। गर्मी भी लग रही है, ठंड भी लग रही है, अंदर बैठ रहे हैं तो गर्मी लग रही है, बाहर आ रहे हैं तो धूप लग रही है। हैं? पूछ ले, मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मेडिकल स्टोर से लेते हैं फिर। आप लोग बनाना ना अभी जाके, ठीक है? जाओ पुलाव बनाओ। हेलो गाइस। हाँ जी, तो अभी जाके आई मैं हॉस्पिटल अंशु के पास, अंशु को दवाई वगैरह लिखवाई, और उधर पी हमने चाय, क्योंकि चाय तो आपको पता ही है, चाय पी मैंने और अंशु ने। और अभी वो आ जाएगी, 2 बजे तक पहुंच जाएगी। और फिर मैंने ना सुबह ही कपड़े वगैरह धो के जो हैं वो सारे उसके बाद ही गई थी। ये देखो आप, ये कपड़े वगैरह धोए मैंने, और उसके बाद फिर उसके बाद ही गई थी मैं, मतलब। तो मैं ना ये दरवाजे कर लेती हूँ बंद। और बस उसके बाद फिर मैंने वहाँ से आके, उसने तो बोला था मेरे को कि मम्मा पुलाव बनाना, लेकिन मैंने पुलाव नहीं बनाया, मैंने बनाई चावल और दाल। तो दाल जो थी वो रात की थी, चावल ही मैंने बनाए हैं। और उसके बाद अब उसका वेट कर रही हूँ मैं, उसके बाद खाना खाऊंगी। फिर
तो सूट जो है वो मेरा ये देखो आप, ये डाला हुआ है, अंदर स्वेटर डाल के ही रहना पड़ रहा है क्योंकि ठंड जो है वो इतनी तो नहीं है लेकिन हो ही गई है। बाहर जो है वो गर्मी लग रही है स्वेटर डाल के, और अंदर जो है वो ठंड लग रही है बिना स्वेटर के, तो स्वेटर तो डालनी पड़ेगी। और ये देखो मेरी चूड़ियाँ, और बाल भी, आज बुधवार है तो बाल भी मैंने धो लिए हैं, थोड़े थोड़े गिले हैं। धो के गई थी तो थोड़े थोड़े तब भी गिले थे, लेकिन अभी तक नहीं सूखे हैं। बस सर्दियों में यही होता है कि जल्दी नहीं सूखते हैं। धूप में बैठना हो तो धूप में तो एकदम से सूख भी जाएंगे बाहर, लेकिन बाहर जो है वो धूप में नहीं बैठ सकते क्योंकि गैलरी जो है वो छोटी सी है, बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ जाता है, तो बैठ नहीं सकते यहाँ पे। और सामने जो मेन मतलब मेन दरवाजा है ना, तो वहाँ पे तो फिर इतनी धूप आती नहीं है, लेंटर पे आती है, तो लेंटर पे कौन जाए। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और अब लगी हूँ मैं, चावल तो मैंने बना दिए थे, आते ही मैंने डाल दिए थे चावल, और अभी दाल जो थी वो उसको कर लेती हूँ गरम। तो अभी देख रही थी मैं कि चावल हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, तो बस यहाँ पे अब दाल गरम कर दूँगी। जब तक वो आएगी तब तक मतलब दाल भी गर्म हो जाएगी, चावल तो पक ही गए हैं। बस थोड़े से बर्तन थे धोने को, क्योंकि जाते टाइम जो है वो मैं चाय पी के गई थी, क्योंकि बाल धोए थे, ठंड भी लग रही थी, कपड़े भी धो के गई थी और नहा के भी गई थी। तो बस फिर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, तो मैंने सोचा गर्म गर्म अदरक वाली चाय पी जाए। तो वही बर्तन जो है मैं छोड़ गई थी, मैंने कहा आके धोंगी, बस वो बर्तन धोंगी। उसके बाद फिर अंशु को दवाई लेने के बाद जो है वो फिर हमने कैंटीन में बैठ के चाय पी, क्योंकि अंशु कह रही थी कि चाय पीनी मम्मी, तो मैंने कहा चल फिर मैं भी पी लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे भी चाय पी ली, और अब फिर आके जो है वो ये बर्तन धोने पड़े, क्योंकि जूठे छोड़े थे धोने तो पड़ने ही थे। किचन का काम तो हो गया ख़त्म, चावल बन गए, दाल हो गई गरम। अंशु का वेट कर रही हूँ, अंशु अभी तक आई नहीं है, क्या पता 5-7 मिनट में आ जाएगी। तो आपसे बात करके ब्लॉग का एंड कर लूँ। तो बस यही था जी आज का ब्लॉग मेरा, और एक बार फिर से आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ऐसे लगा जैसे आ गई अभी। तो हाँ जी, तो फिर से वही बात, एक ही बात कि जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाय बाय, राधे राधे।